अध्याय 9। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताश्री, अब आप मुझे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, 1100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने के लिए कहे गए हैं। कोई तत्वज्ञानी 1000 रुद्राक्ष और कोई 400 रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। इस वर्णन को सुनने भर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करना बहुत आनंददायक है। इसलिए किन किन अंगों पर कितने कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए वो ध्यान से सुनो। 550 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत बनाएं और उनकी 3 लड़ियां बनाकर पहनना चाहिए। 101 रुद्राक्ष कंठ में और 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करने चाहिए। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, 5 रुद्राक्ष दाहिने कान में और 6 रुद्राक्ष बाएं कान में पहनने चाहिए। इसी तरह हाथों में भी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जो भी रुद्राक्ष शेष बचें उन्हें कमर में बांध लेना चाहिए। यह विधि है 1100 रुद्राक्ष धारण करने की। अब 1000 रुद्राक्ष धारण करने की विधि को सुनो। 300 रुद्राक्ष मुकुट में, 35 रुद्राक्षों की माला बनाकर गले में, 500 रुद्राक्ष कंधे में, 108 रुद्राक्षों का उपवीत बनाएं। दोनों भुजाओं में 32-32 रुद्राक्ष धारण करें। दोनों हाथों में 16-16 रुद्राक्ष आते हैं और बाकी बचे हुए रुद्राक्षों को कमर में बांध लें। इस तरह जो 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मस्तक में 1, ललाट में 40, छाती में 108, कंठ में 32, दोनों कानों में 6-6, दोनों भुजाओं में 32-32 और दोनों हाथों में 24-24, इस तरह 249 रुद्राक्ष धारण करता है, उसके ऊपर शिवजी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य मस्तक पर 1 रुद्राक्ष धारण करके सर से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य बिना जल के भी रुद्राक्ष का पूजन अगर कर लेता है तो वो शिव गिरिजा के पूजन का फल प्राप्त करता है। अगर कोई मनुष्य रुद्राक्ष को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो शिव पद को पाता है। रुद्राक्ष की महिमा के बारे में एक आख्यान सुनो। गंगा के पश्चिम दिशा में देवी दंत नामक एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था। उसने किसी से शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया था, तो भी वह एक झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन कर लिया करता था। उसके नगर का एक तेली मरकर बैताल हो गया। एक दिन वह बैताल ने झाड़ी के पास आकर राजा को अपना रूप दिखाया। राजा उसे देखकर अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर और मरे हुए को जीवित देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, अरे तुम तो मर गए थे, यहां कैसे आए? बैताल ने उत्तर दिया, हे राजन, अब मैं बैताल होकर एक यमदूत का गण बन गया हूं। मैं यहां उसी के कार्य से आया हूं। कुछ ही देर में यहां एक वैश्य आएगा। वह बैल के मारने से मर जाएगा, बस उसे ही लेकर जाना है। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, आओ बैठो, मैं तुमसे और बातें करता हूं। तब तक वो वैश्य वहां आ पहुंचा। उसके साथ एक बैल भी था। उसने बैल को कुएं के समीप बांधकर स्नान करने लगा। उसी समय बैल ने उस वैश्य को अपने सींगों से घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही बैताल ने उसे बांधकर यमराज के पास ले जाने की इच्छा की, लेकिन उसी समय शिवजी के गण वहां आ पहुंचे और बैताल से कहने लगे, हे बैताल, तुम इस वैश्य को छोड़ दो। बैताल ने पूछा, इसने एक भी शुभ काम नहीं किया है, इसे तो बांधकर मैं यमराज के पास ही ले जाऊंगा। तब शिवगणों ने कहा, बैताल, इस वैश्य के मस्तक पर रुद्राक्ष बंधा हुआ है। इसके सारे दोष भस्म हो चुके हैं, यह पापी नहीं रहा, इसलिए इसे छोड़ दो। यह कहकर शिवगण उस वैश्य को विमान में चढ़ाकर शिवपुरी ले गए। राजा ने इस सारी घटना को देखा
और रुद्राक्ष की महिमा को पहचान कर स्वयं रुद्राक्ष लेने चल पड़ा।